इन 77 साल में हमने हिंदुस्तान में क्या किया? खुदा ने आज तक उस कौम की हालात नहीं बदली जिस कौम ने अपनी हालात बदलने की फिक्र तक नहीं की। एक उम्मत की एक नस्ल आने वाले नस्लों के लिए कुछ अच्छा करके जाती है। इस मिशन के कोशिशों का बीज हिंदुस्तान में एक दिन बहुत बड़ा बदलाव लाएगा और हमारी ये हालात बदलने की तड़प, सच्ची कोशिश और हमारी ये फिक्र आपके दिलों तक पहुंचेगी। 2006 की सच्चर कमेटी रिपोर्ट से लेकर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन 2023 की ताज़ा तरीन रिपोर्ट तक तालीम के मैदान में अगर सबसे पीछे कोई कौम है तो वो मुस्लिम है। अब सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है? इन 77 साल में हमने हिंदुस्तान में क्या किया? हमारी कौम को, हमारी नस्लों को हमने क्या दिया? एक रिसर्च के मुताबिक हमने टॉप 5 में आने वाले एक भी क्वालिटी के स्कूल नहीं दिए। हमने टॉप 5 में आने वाला एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज नहीं दिया। टॉप 5 में आने वाला एक भी मीडिया हाउस हम नहीं दे पाए। टॉप 5 में आने वाला एक भी हॉस्पिटल नहीं दे पाए। सब एक साथ आकर अपने समाज को, अपने मुआशरे को ऊपर उठाने की कोशिश ही नहीं की। हिंदुस्तानी मुसलमानों के जो बद हालात एक रिपोर्ट के मुताबिक सामने आए हैं, अब उन हालातों को सुधारने की, उन्हें बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मगर सवाल ये है कि वो सुधारेगा कौन, बेहतर कौन बनाएगा? तो इसका जवाब हिंदुस्तान के उलमा इकराम, बुजुर्गान दीन के दाई और इस्लामिक स्कॉलर फरमाते हैं कि उम्मत के हालात खुद बदलने होंगे। उम्मत को एक साथ आकर उम्मत के हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकुन गय्यरन नियामतन अन्ना आमाहा आला कौमिन हत्ता यय्यरू मा बि अनफुसैन। मतलब खुदा ने आज तक उस कौम की हालात नहीं बदली जिस कौम ने अपनी हालात बदलने की फिक्र तक नहीं की, कोशिश तक नहीं की। एक उम्मत की एक नस्ल आने वाले नस्लों के लिए कुछ अच्छा करके जाती है। उनके मुस्तकबिल के लिए, उनके फ्यूचर के लिए बुनियादी ढांचा, सहूलतें दे के जाती है। अपनी कौम, अपने समाज और अपनी मिल्लत को बुनियादी ढांचा, सहूलतें देने में कहीं ना कहीं हमने गलतियाँ की हैं। मगर आज इस मिशन के ज़रिए हमें उन गलतियों और कोताहियों को सुधारने का मौका मिला है। और अगर आज हम नहीं संभले, नहीं सुधरे तो आने वाली कौम हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। मुझे आपको बात बताने में बड़ी अफसोस, पीड़ा हो रही है कि 2021 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI में हिंदुस्तान 107वें दर्जे पर है, जो कि बेहद ख़राब मानी जाती है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में 131वें दर्जे पर है। विश्व खुशहाली सूचकांक में 136वें दर्जे पर है। वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स में 135वें दर्जे पर है। इकोनॉमी फ्रीडम इंडेक्स में 121वें दर्जे पर है। मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स MPI के एक एजुकेशन, 2 हेल्थ केयर, 3 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये 3 मानक होते हैं। अगर हम एजुकेशन मानक पर बात करें तो हिंदुस्तान के गरीब अपने हालात की वजह से अपने बच्चों को मुकम्मल पढ़ाई तक नहीं दे पाते और पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है। 2006 की सच्चर कमेटी रिपोर्ट से लेकर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन 2023 की ताज़ा तरीन रिपोर्ट तक तालीम के मैदान में अगर सबसे पीछे कोई कौम है तो वो मुस्लिम है। अब सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन 2023 के आंकड़ों के मुताबिक मुस्लिम के कुल आबादी में से 51% आबादी इलिटरेट है, मतलब अनपढ़। मुस्लिमों के कुल आबादी में से 31% आबादी ये BPL धारक, मतलब बिलो पावर्टी लेवल है। मुस्लिमों के कुल आबादी में से सिर्फ 2.5% आबादी ये सरकारी गवर्नमेंट में नौकरियों में है। नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR 2019 के मुताबिक मुस्लिम बच्चों का स्कूल बीच में ही छोड़ना, स्कूल ड्रॉप आउट सबसे ज़्यादा है। मतलब एक रिसर्च के मुताबिक 1 करोड़ 10 लाख मुस्लिम बच्चों ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है। नेशनल सैंपल सर्वे NSSO 2023 के मुताबिक हायर एजुकेशन लेने वालों में मुस्लिम समाज सबसे पीछे है। NSSO के आए हुए आंकड़े हम हिंदुस्तानी मुसलमानों की रात की नींद, दिन का चैन उड़ा ले जाने के लिए काफ़ी है। NSSO के आंकड़ों के मुताबिक अगर 1000 मुस्लिम बच्चों के रेशो में हम इसे देखें तो 162 मुस्लिम बच्चे ही सेकेंडरी तक की पढ़ाई, 90 मुस्लिम बच्चे हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई, 71 मुस्लिम बच्चे ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई और सिर्फ 15 मुस्लिम बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी कर पाते हैं। किसी भी देश की तरक्की तब तक नहीं हो सकती
जब तक सभी समाज के सभी वर्गों में से निचले स्तर के वर्ग को सुधारा न जाए। इसी तरह मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI के हेल्थ केयर पर हम अगर गौर करें तो 140 करोड़ आबादी वाले देश में राइट टू स्पीक है, राइट टू वोट है, राइट टू इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन 77 साल बाद भी राइट टू हेल्थ केयर ना तो शामिल हुआ है और ना शामिल होने का अंदेशा है। वही अगर डॉक्टर की बात करें तो हिंदुस्तान जैसे देश में 1456 लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि WHO के मुताबिक 1000 लोगों पर एक डॉक्टर ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 456 लोगों का क्या होगा? क्या उन लोगों को, उन गरीबों को बगैर इलाज के मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? 140 करोड़ आबादी वाले देश में सिर्फ 10 लाख डॉक्टर है। आंकड़ों के मुताबिक हिंदुस्तान में कुल 14 लाख डॉक्टर और 18 लाख बेड की कमी है। और इसी हालात को मोहम्मदिया फाउंडेशन सुधारने की और उसे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसी कोशिश में मोहम्मदिया फाउंडेशन ने एजुकेशनल और हेल्थ केयर मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के लिए इस शहर में मोहम्मदिया फाउंडेशन ने 25 एकड़ जगह खरीदी है और उसी जगह पर आज एजुकेशनल बिल्डिंग और हॉस्पिटल बिल्डिंग का काम भी शुरू हो चुका है दोस्तों, जो आप अभी यहाँ पर देख रहे हो। इस मिशन में आप हमारा साथ दीजिए, हमें मदद करें, हमें डोनेशन करें, सिर्फ 101 रुपये। एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर मिशन में जहाँ पर एजुकेशन कैटेगरी में एक मॉडर्न कॉलेज शुरू किया जाएगा, जहाँ पर मुस्लिम कौम और अन्य गरीब समाज के मेहनती होनहार बच्चों को एजुकेशन कम फीस में मिलेगा और मुस्लिम कौम के गरीब बच्चों को यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त पढ़ाई मिलेगी। इसी तरह कुछ चुनिंदा बच्चों को स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी सरकारी पदों के एग्ज़ाम और कुछ चुनिंदा बच्चों को सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे IAS, IPS, IAS एग्ज़ाम या फिर PSU के गेट एग्ज़ाम की तैयारी करवा के मुस्लिम कौम और अन्य समाज के गरीब बच्चों के बेहतरीन फ्यूचर के लिए उनको फ्री काउंसलिंग, गाइडेंस मोहम्मदिया फाउंडेशन की ओर से दिया जाएगा। इसी तरह हेल्थ केयर कैटेगरी में एक मॉडर्न हॉस्पिटल हम लोग शुरू कर रहे हैं, जहां पर शुरू किए हुए हॉस्पिटल में हिंदुस्तान के उन तमाम गरीब, अति गरीब, BPL धारक, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम और अन्य धर्म समाज का बिल्कुल कम खर्च में इलाज होगा। और इसी के साथ साथ हर मरीज के साथ एक रिश्तेदार का खाना हम लोग फ्री देंगे। इस मिशन को पूरा करने के लिए हम हिंदुस्तानी आवाम, हिंदुस्तानी जनता से अपील करते हैं कि हमें आपके पब्लिक फंडिंग की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इसलिए हर एक हिंदुस्तानी सिर्फ 101 रुपये की मदद करे, सिर्फ 101 रुपये। जी हाँ, सही सुना दोस्तों, हर एक हिंदुस्तानी ने सिर्फ 101 रुपये। और ऐसा करते करते ये हिंदुस्तान और जहाँ पर भी मेरे हिंदुस्तानी भाई बहन रहते हैं वहाँ तक इस मिशन की ये वीडियो पहुँचे और उन तमाम अनगिनत देशवासियों में से हमें सिर्फ 3 करोड़ लोग हमें 101 रुपये की डोनेशन करें, ताकि आपके पब्लिक फंडिंग से इस मिशन की पहली ब्रांच महाराष्ट्र में शुरू की जा सके और इसी तरह आपके पब्लिक फंडिंग से इस मिशन की 5 ब्रांच पूरे हिंदुस्तान में डाली जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये मिशन हर हिंदुस्तानी का अपना मिशन है। आप इसकी फिक्र करें और खुद 101 रुपये डोनेट करके इस मिशन के अपील की ये वीडियो सिर्फ 10 लोगों तक पहुंचाए और इस मिशन को पूरे हिंदुस्तान का अपना मिशन बनाए। मोहम्मदिया फाउंडेशन हिंदुस्तान के जिम्मेदार, सेकुलरिज्म, भाईचारा, देश की एकता, अखंडता पर भरोसा रखने वाले तमाम मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, दलित भाइयों से सिर्फ 101 रुपये की मदद, डोनेशन चाहते हैं। मोहम्मदिया फाउंडेशन उन तमाम हिंदुस्तान के उलमा इकराम, बुजुर्गान दीन, दीन के दाई, इस्लामिक स्कॉलरों से भी हमें मदद करने की, हमारा साथ देने की, हमें डोनेशन देने की अपील करते हैं। इस मिशन के कोशिशों का बीज हिंदुस्तान में एक दिन बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, हालात बेहतर करके तरक्की के रास्ते खोल देगा और एक इल्म देने वाला, बेहतर इलाज देने वाला दरख्त बनेगा इंशाअल्लाह। नेक नियति और कौम के हालात सुधारने का सच्चा पक्का इरादा और अल्लाह ताला पर पूरा ईमान, यकीन अगर बंदे का हो तो अल्लाह ताला गैबी मदद ज़रूर भेजता है। उम्मीद है हमें अल्लाह की कुदरत पर, उसके इंसाफ पर, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमारी ये हालात बदलने की तड़प, सच्ची कोशिश और हमारी ये फ़िक्र आपके दिलों तक पहुँचेगी और असर करेगी इंशाअल्लाह ताला।
और आपको भरोसा यकीन ज़रूर दिलाएगी। हमारी इस मिशन की पुकार पर लब्बैक कहते हुए मोहम्मदिया फाउंडेशन के एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर मिशन को 101 रुपए की मदद डोनेशन करना है। आपकी ये पब्लिक फंडिंग हिंदुस्तान में एक बेहतरीन बदलाव लाएगी इंशाअल्लाह ताला। मोहम्मदिया फाउंडेशन के एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर मिशन जैसे पाक पवित्र नेकी कमाने वाले रास्ते में हर एक हिंदुस्तानी ने सिर्फ 101 रुपए की मदद करनी है। अल्लाह के वास्ते आप हमें डोनेशन करने के लिए हमारी वेबसाइट www.mohammadiyafoundation.org.in पर जाकर एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर मिशन के पब्लिक फंडिंग डोनेशन बटन पर क्लिक करके किसी भी यूपीआई जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से हमें 101 रुपये डोनेशन कर सकते हैं, या फिर हमारा QR कोड स्कैन करके हमें 101 रुपये डोनेशन कर सकते हैं, या फिर आप डोनेशन करने के लिए संस्था के अकाउंट पे जाकर वहाँ पर आप 101 रुपये डोनेशन कर सकते हैं। अकाउंट डिटेल नीचे दिए हुए हैं, वहाँ पर आप आपका 101 रुपये डोनेशन कर सकते हैं।